बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, अगर आज हमारे पास एक सादा सी दिखने वाली घड़ी ना होती तो इस जदीद दौर में भी हमारी जिंदगी मुश्किलात से भरी होती। यही नहीं, आज के दौर में जो चीजें सेकंड बाई सेकंड की बुनियाद के ऊपर चल रही हैं, जैसे कि ट्रेन के औकात, जहाज के औकात, ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं हो पाता। मजमूई तौर पर अगर हम ये कहें कि अगर आज के दौर में घड़ी के बगैर जिंदगी हम गुजार लेंगे तो ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घड़ी जैसा अहम तरीन आला किसने, कब और कैसे इजाद किया? अगर नहीं तो घड़ी की इजाद की तारीख कदीम से लेकर आज तक की दिलचस्प तारीख जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। नाज़रीन, इस वक्त इस्तेमाल होने वाली घड़ी एक साथ इजाद नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने पहले घंटा सुई बनाई और फिर कुछ ने मिनट सुई बनाई। इस तरह दुनिया में घड़ी की तरक्की कई मराहिल में हुई और आज की दुनिया में हम सब घड़ी के मुताबिक चलते हैं। यानी सब वक्त के हिसाब से जागते हैं, वक्त के हिसाब से सोते हैं, दफ्तर जाते हैं, लंच करते हैं और फिर वक्त के मुताबिक ही अपने दीगर काम को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त के लोग अपने रोजमर्रा के मामूलात कैसे चलाते होंगे जब घड़ी थी ही नहीं। तारीख दानों को इस बात का इल्म नहीं है कि उस वक्त घड़ियों के बगैर किस तरह वक्त का हिसाब रखा जाता था। घड़ियां बनाने से पहले इसकी पैमाइश कैसे की जाती थी, यानी वक्त को कैसे नापा जाता था। लेकिन यह बात तय है कि जब से इंसान वक्त को समझने से वाकिफ हुआ है, तब से वो पहली बार सूरज के तुलुओ गुरूब से तमाम औकात का तायुन करने लगा और जमाना कबल तारीख में कई दिहाइयों तक इंसान अपना काम उसी तरह से करता रहा और इंसान रात भर दिन के वक्त को महसूस करता रहा और फिर अंदाजा लगा रहा था कि अब दिन है और या फिर रात का पहला हिस्सा खत्म हो चुका है और फिर दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है। फिर जैसे जैसे इंसानों में जहानत पैदा होती गई और इनमें वक्त की पैमाइश करने का तजस्सुस मजीद बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से चलते हुए लोग सूरज की समत देखकर वक्त का अंदाजा लगाने लगे। ऐसा तरीका ज़माने कदीम से राइज है, जिसमें वक्त का अंदाजा आसमान में सूरज की गर्दिश की वजह से पत्थर या फिर लोहे के साए की रफ्तार में होने वाली तब्दीली से लगाया जाता था। अब नाज़रीन ग्रामी, सूरज की घड़ी को देखकर वक्त का अंदाजा लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बादल होने पर यह घड़ी काम नहीं कर सकती थी और यह कदीम मिस्री तहजीब में इस्तेमाल होता था। नाज़रीन, यह भी कहा जाता है कि सूरज घड़ी जो थी वो साइंसी तौर पर वक्त का हिसाब किताब करने वाली पहली इजाद थी। ताहम इसमें कुछ खामियां थीं जिनके लिए कोई और जरिया तलाश करने की जरूरत आन पड़ी और ये जरूरत बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की गई। उसी जरूरत के पेश नजर कई सदियों बाद वक्त बताने के लिए, वक्त गुजारने के लिए एक आबी घड़ी इजाद हुई, जिसे चीनी और हिंदुस्तानी लोगों ने तकरीबन 3000 साल पहले बनाया था। अब नाज़रीन, में हिंदुस्तान में बनने वाली घड़ी को घटका यंत्र कहा जाता था और अगर वक्त के साथ ये तरीका मिस्रियों, यूनानियों और रोमियों को भी फिर से ये जो मालूम होने लगा और फिर पानी की घड़ी के अंदर 2 बर्तन इस्तेमाल किए गए। एक बर्तन से पानी भरा जाता और उसके निचले हिस्से में सुराख कर दिया जाता। इसमें से थोड़ा सा पानी कंट्रोल शुदा कतरों की सूरत में नीचे जो है वो रखे हुए एक बर्तन के अंदर गिरने लगा और इस बर्तन में जमा होने वाले पानी की मिकदार को मापकर वक्त का अंदाजा लगाया जाता। नाज़रीन, बाद में कई ममालिक में पानी की जगह रेत का इस्तेमाल शुरू हो गया और फिर हाइड्रोलिक घड़ियों की इजाद का वक्त आन पहुंचा। नाज़रीन, बात बड़ी सिंपल है कि 3 सदियां कबल यूनान के रिहायशी आर्किमेडीज ने बोवानेट फोर्स दरियाफ्त की थी, जिसके बाद उसने हाइड्रोलिक घड़ी इजाद की। अब उन्होंने पानी में तैरने वाला इंडिकेटर डाल दिया था और 1 मीटर को बर्तन से जोड़कर रख दिया था। फिर पानी के कतरों की वजह से बर्तन में पानी बढ़ने की वजह से मीटर के जरिए वक्त का पता लग जाता था। अब नाज़रीन, उस सदी के अंदर दोबारा साब्स्टेन नामी साइंसदान ने सिर्फ पानी से घड़ी बनाई और उसने एक चाबी वाली घड़ी को तैरती हुई धात के ऊपर रखकर एक बर्तन में डाल दिया और फिर उस चाबी को
एक चाबी वाले पहिए से जोड़कर रख दिया जिस पर पहले से कुछ नंबर मौजूद थे। फिर ज्यों ज्यों पानी का एक एक कतरा गिरता वो पुर्जों को उठाती और फिर जिसकी वजह से व्हील आहिस्ता आहिस्ता घूमता रहा और इस तरह से वक्त का पता लगाया जाने लगा। नाज़रीन, आपको यह भी बता दें कि फिर उसी तरह से पानी का इस्तेमाल करके कई ममालिक में कई सदियों तक वाटर क्लॉक टावर्स बनाए गए और कई मकामात पर इसी पानी को इस्तेमाल करके इसमें घंटी भी लगाई गई, जिसके बाद जो यूं कह लें कि कुछ शवाहिद तकरीबन 2,2500 साल कबल कदीम यूनान के अंदर भी मौजूद दिखाई दिए। अब नाज़रीन, यूनान के अंदर पानी से चलने वाली जो अलार्म घड़ियां बनाई गई जिसमें पानी के गिरते कतरों के साथ वक्फे वक्फे से घंटी जो है वो बजती थी और उस जमाने के अंदर ये बहुत बड़ी इजाद मानी जाती थी। फिर 9वीं सदी के अंदर इंग्लैंड के अल्फ्रेड माहन ने मोमबत्ती के जरिए वक्त जानने का एक नया तरीका इजाद किया। उसने एक मोमबत्ती की पैदाइश की और फिर पैमाइश करने के बाद बराबर फासले के ऊपर निशानात लगाए। फिर जब मोमबत्ती जलती तो उसकी लंबाई के तमाम निशानात तक पहुंचने में लगने वाला जो वक्त था वो रिकॉर्ड किया जाता। जदीद घड़ी की इजाद पर तनाज़ा जो है वो सामने आ गया और जदीद घड़ी की इजाद के बारे में जानने से पहले ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये भी एक ही वक्त में इजाद नहीं हुई थी। दरअसल पहली घड़ी में सिर्फ 1 घंटे वाली सुई जो है वो हुआ करती थी और फिर कुछ देर बाद मिनट सुई और फिर सेकंड वाली सुई जो है वो भी शामिल कर दी गई। यही वजह है कि जदीद घड़ी की इजाद के हवाले से कई तनाज़ात पाए जाते हैं और फिर तारीख और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इजाद का जो यूं कह लें कि पॉप सिल्वेस्टर धोम को दिया जाता है, जिन्होंने 996 ईस्वी में मैकेनिकल घड़ी इजाद की। और आपको ये भी बता दें, यहां पर ये बताना बल्कि बड़ा जरूरी है कि मैकेनिकल घड़ियों के अंदर बहुत सारे पहिए लगे होते हैं जो लटक कर या दूसरे जराए से चलते हैं और ये कुछ डॉलर के शाइस्तगी के निज़ाम के जरिए इस तरह कंट्रोल किए जाते हैं कि इनकी रफ्तार बराबर रहती है और इनके साथ इसमें घंटा या घंटी भी होती थी और जो एक खास वक्त पर खुद ब खुद बजना शुरू हो जाती और नाज़रीन वक्त के बारे में मालूमात फराहम करती थी। लेकिन ये घड़ी 13वीं सदी के वस्त के अंदर यूरोप में कई जगहों पर इस्तेमाल होने लगी। ताहम उस वक्त बनाई गई ये घड़ी अब तक की सबसे मुकम्मल घड़ी नहीं थी। इसमें ना मिनट की सुई थी और ना ही सेकंड की सुई जो है वो दिखाई देती थी। लेकिन मैकेनिकल घड़ियों की इजाद ने एक दफा यूं कह लें कि तहलका मचा कर रख दिया और मौर्रखीन के मुताबिक सन 1300 के अंदर हेनरी ध्योक चक्री डायल और घंटों के हिसाब से हिदायत वाली पहली घड़ी बनाई थी जिसमें मिनट और सेकंड्स की सुई भी नहीं थी। आजकल मैकेनिकल घड़ियां इस सिलसिले की तब्दील शुदा कड़ी समझी जाती हैं और घड़ी जैसा कि ये 16वीं सदी तक मौजूद थी, काफ़ी बड़ी थी और बाजार महल या फिर किसी भी अवामी मकाम के ऊपर घड़ियां लगाई जाती थीं। इसलिए घड़ी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तारीख दानों के मुताबिक 1570 के अंदर घड़ी का मिनट वाली सुई स्विट्जरलैंड के जॉर्ज बर्ग ने अपने एक माहिर फल्कियात दोस्त के लिए इजाद किया था, जिसे घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने लगा। और फिर नाज़रीन उस वक्त घड़ी के अंदर गियर कटिंग, इंजन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग जैसे पुर्जे भी इस्तेमाल होते थे और ये आज की तरह अच्छा नहीं था और ये बहुत भारी भी था। यही वजह है कि वक्तन फवक्तन घड़ी को छोटा और हल्का करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई। आज बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो पीटर हैनलिन ने सबसे पहले जर्मनी के शहर न्यूरनबर्ग के अंदर एक घड़ी बनाई थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था और फिर जर्मनों के मुताबिक वो छोटी पोर्टेबल आरायशी पीतल की घड़ियां बनाने वाले जो एक मशहूर इस हवाले से घड़ियाल के तौर पे मशहूर हुए और वो बहुत नायाब और महंगी घड़ियां बनाते थे जो उस वक्त के बड़े लोगों में फैशन भी समझी जाती थी और बहुत से ममालिक में उन्हें सरकारी तौर पर घड़ी का मौजूद भी माना जाता था और सर्पल फर्टमेंट स्प्रिंग का इस्तेमाल उसी दौर के अंदर शुरू हुआ था। घड़ियों की तारीख में ये सबसे अहम तरीन दरियाफ्त मानी जाती है। क्योंकि घड़ियां बनाने वालों को वक्त रखने के लिए भारी
वजन की जरूरत नहीं रही। लेकिन 1675 में मुतवासन सर्पल के इस्तेमाल ने घड़ी के वक्त की पैमाइश करने की सलाहियत को नुमायां कर दिया और नुमायां तौर पर तब्दील कर दिया, जिसके बाद घड़ी अब हर घंटे और यहां तक कि हर मिनट की पैमाइश में मुअस्सर हो गई। जैसे जैसे घड़ी का साइज छोटा होता गया, घड़ी के इस्तेमाल के तरीके में एक बड़ी तब्दीली आती गई। अब घड़ियां फैशन के लवाजमात के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। नाज़रीन गिरामी, इसका रुझान उस वक्त शुरू हुआ जब इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स ने इसे सोने की जंजीर से जोड़कर अपनी कोट की जेब के साथ रखा था। जिस तरह से लैपल पिन होती है, बिल्कुल वैसे ही पहली घड़ी जो आज हम पहनते हैं वो फ्रांसीसी फलसफी ब्लेज पास्कल ने बनाई थी, और ये वही ब्लेज पास्कल है जिसे कैलकुलेटर का मौजूद भी समझा जाता है। और 1650 के आसपास जो लोग हैं वो जेब के अंदर घड़ियां लेकर घूमते थे। फिर ब्लेज पास्कल ने इस घड़ी को अपनी हथेली से रस्सी से बांधा था ताकि वो काम करते हुए घड़ी को देख सकें। वक्त के साथ साथ कई तरह की घड़ियां बनने लगीं, जिसकी वजह से बहुत से जो ताजिर हैं उन्होंने घड़ियां बेचना शुरू कर दी। मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन वाली घड़ियां और कारोबार के अंदर आना शुरू हो गई। और फिर पुराने ज़माने के अंदर जो घड़ियां बहुत महंगी हुआ करती थीं, हर कोई उसे खरीद भी नहीं सकता था। इसलिए अब यहाँ पर 18वीं सदी में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई और बहुत से बादशाहों ने वक्त मालूम करने के लिए अपने इलाकों के अंदर बड़े बड़े घड़ियाल, मतलब क्लॉक टावर जो है वो नस्ब करवाए, जिनमें बड़ी घड़ियां लगाई गईं। और ये टावर ऐसी जगह थीं जहां से लोग आसानी से वक्त का तायुन कर सकते थे, वक्त चेक कर सकते थे। मिसाल के तौर पर आप लखनऊ की बात कर लें, आप देहरादून का क्लॉक टावर देख लें। भारत के अंदर भी बर्रे सगीर के अंदर सबसे पहले वक्त देखने के लिए हिंदुस्तान में जो पहले ही बहुत सी कोशिशें की जा चुकी थीं, जिसकी वजह से 5 मकामात पर जंतर मंतर भी बनाए गए ताकि उनकी मदद से सूरज की समत और उससे फिर बने हुए साइज से वक्त का अंदाजा लगाया जा सके। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त पूरी घड़ी की तारीख थी जो कि आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।